हाय वेलकम बैक स्टूडेंट एंड अगेन सीबीएसई अदर्स क्लासेस। और आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ। एक मिनट, ठीक है। आज हम बेसिकली करने वाले हैं क्लास टेंथ, 11th, 12th और 9th ऐड कर लीजिए। 4 क्लास का टाइम टेबल बात करेंगे और टाइम टेबल टाइम टेबल की बात करेंगे कि क्लास 12th की और क्लास 10th और क्लास 9th की टाइम टेबल क्या रहनी चाहिए बच्चों की। एकदम डिटेल से कॉन्सेप्ट डीपली बात करेंगे, तो आप इस बात को थोड़ा सा माइंड से लें और साथ साथ लिखते भी रहें, क्योंकि आप जब कोई चीज़ समझते हैं, समझने के साथ साथ लिखते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है। अगर समझने के साथ साथ आप उस चीज़ को लिखते हैं तब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि समझ लिया और देन उसके बाद आपको समझ आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको साथ साथ नोट करना चाहिए, तो एक बार चीज़ वो माइंड में भी होती है, आपकी उंगलियां भी चलती हैं, तो थोड़ा सा आपको उंगलियों पर भी होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमने बात किया था कि क्लास हम 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लासें हैं, ठीक है। 4 क्लास ये ऐसी क्लास होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। क्लास 9th आपकी क्लास 10th पर डिपेंड होती है, एक पैराग्राफ, और 11th 12th आपकी 11th पर डिपेंड होती है, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ। अगर आप 9th में अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं देन आप 10th में आउटस्टैंडिंग करेंगे। और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेंगे अगर आप 9th में अच्छा स्कोर लाते हैं तो, ठीक है। क्योंकि 9th के ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको बेसिक्स आपको क्लास 10th में यूज़ होता है, ठीक है। और जैसे ही आप क्लास 10th क्रॉस करते हैं, यानी कि मान लीजिए आप क्लास 10th पास आउट हो गए, आप क्लास 10th पास आउट हो गए, तो देन उसके बाद आप क्या क्लास 11th में आएंगे, और क्लास 11th के कॉन्सेप्ट आपके 12th में यूज़ होते हैं, तो ये यहाँ पर पैरा बन जाता है। तो यहाँ पर भी आप आउटस्टैंडिंग करेंगे वर्क, ठीक है। यहाँ पर भी आप आउटस्टैंडिंग वर्क करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि आपकी क्लास 9th क्लास 10th पर डिपेंड है, क्लास 10th आपकी क्लास 9th पर डिपेंड है, और क्लास 12th क्लास आपकी 11th पर डिपेंड है। तो इन क्लासों को आपको थोड़ा सा डिटेल से लेना है और डिटेल से इन क्लासों के कॉन्सेप्ट, सिलेबस और PYQs एंड एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको टाइम अनुसार, समय अनुसार सब कुछ अच्छी तरीके से ख़त्म करना है। देन आपको जितना हो उतना प्रैक्टिस सेशंस पर आपको ज़्यादातर फोकस करना है। अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस अच्छी होती है तो देन आप क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चन अलग से बनकर नहीं आते, सेम क्वेश्चंस वही होते हैं। थोड़ी सी आपकी थ्योरी चेंज कर दी जाती है, थोड़ी सी आपकी वैल्यू चेंज कर दी जाती है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, वरना क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेम होते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चंस आपको होते हैं, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। देन उसके बाद तो बेसिकली ये तो हमने बता दिया कि आपको क्लास 9th जो है वो अच्छी होगी तो आपकी क्लास 10th अच्छी होगी, क्लास 11th अच्छी होगी तो क्लास 12th होगी। बेसिकली इनके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और क्लास 11th के, तो आपको क्लास 10th में डिपेंड करेंगे और क्लास 9th में, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, बहुत से मिनिमम बच्चे ऐसे होंगे, एक मिनट रुकना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले थे, जैसे अब आप क्लास 9th में हैं, तो क्लास 9th में आपको पता होगा कि आप क्लास 10th में क्या करेंगे। क्लास 10th में आपको सिर्फ क्लास 10th करनी है। देन क्लास 10th के बाद आपको नीट करना है या JEE करना है या फिर ETC, कुछ भी, ठीक है। अगर नीट करना है तो आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, बायोलॉजी, और अगर JEE करनी है तो आपको मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, रेयर केसेस में 20 से
40% जो डिफेंस में चाहते हैं, यानी कि एनडीए में जाते हैं। ठीक है, एनडीए में जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, उन बच्चों को तो बेसिकली मैथमेटिक्स चाहिए, तो हम ऐसे बच्चों को जेई की कैटेगरी में भी रख देते हैं। ठीक है, जे डबल ई की कैटेगरी में भी हम इनको भी रख देते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा, अगर आपको एनडीए करना है, आपको नीट करनी है, आपको जे डबल ई करनी है, ठीक है, तो क्या है, आपको फोकस, टाइम मैनेज, प्रैक्टिस, फोकस, टाइम मैनेज, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इंटरपोलेट। ठीक है, इंटरपोलेट का मतलब है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, लगाओ। किसी चीज़ में आपका कितना लगाव है, उसे हम इंटरपोलेट बोल देते हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं और आप मेहनत करने में इच्छुक हैं और मेहनत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, देन आप इन सभी चीज़ों में सफलता प्राप्त कर जाएंगे। मैं यहाँ तक नहीं, हालांकि एनडीए को यूपीएससी कंडक्ट कराता है, मैं ये कह सकता हूँ कि आप आईएएस, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव ढेर सारे एग्ज़ाम्स हैं, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आप उसको क्रैक कर जाएंगे अगर ये सारे गुण आपके पास हैं तब। पहला है फोकस, दूसरा है टाइम मैनेज, तीसरा है प्रैक्टिस, थोड़ी नहीं, ढेर सारी प्रैक्टिस। ठीक है, फिर है कंसिस्टेंसी, लगातार जागरूकता, डिसिप्लिन, अनुशासन, इंटरपोलेट, लगाव, कि आपको किस चीज़ में कितना लगाव है, उतना ही आप उसमें मेहनत कर पाएंगे, जितना आपको उसमें लगाव है, जितना आपको उसमें इंटरेस्ट है, देन आप उतना ही उसमें अपनी मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है क्लास 9 से। अगर आपको आगे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, क्लास 10th में कुछ अच्छा करना है, क्लास 12th में कुछ अच्छा करना है, या फिर आपके कॉलेज लाइफ में कुछ अच्छा करना है, ठीक है, आपको जल्दी जॉब्स पानी है, या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एक अच्छा आईआईटी और जेईई एडवांस के एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, नीट के एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए और इन पर ढेर सारा आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी। बहुत सी टीचर्स बोल देते हैं कि नहीं ये चीज़ आ जाती हैं, ऐसा कर लो वैसा करो, नहीं, मैं मानता हूँ कि आपको इन पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, हद से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अपनी इन चीज़ों पर, देन आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, डिसिप्लिन पर भी आपको काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी पे आपको काम करना पड़ेगा, इंटरपोलेट पे भी आपको काम करना पड़ेगा, फोकस करने पर भी आपको काम करना पड़ेगा, टाइम मैनेज पर भी आपको काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस पर भी काम करना पड़ेगा। कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अगर हम डिसिप्लिन में बैठ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं डिसिप्लिन तोड़ दें, लेकिन आपको उस चीज़ को मैनेज बनाए रखना है, देन तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मैं और एकदम प्रूफ के साथ ये सारी चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आज हम टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये टाइम टेबल हम मीडियम टाइम टेबल लेके आएंगे, एक ही टाइम टेबल बनाएंगे, उसी टाइम टेबल में हम आपको स्क्रीन पर ही सब कुछ बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि अलग से हम एक डीपीपी लेके आया हूँ, पीडीएफ लेकर आया हूँ, जो कि आपको हम इसमें बताएंगे कि नहीं इस तरीके से आपको ये करना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके साथ साथ टाइम टेबल मैंने बनाऊँगा, तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और देन मेरे साथ साथ टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे, 100 आउट ऑफ 100 आपका रिजल्ट आएगा, 100 आउट ऑफ 100, ये प्रूफ किया हुआ है और एकदम जेन्युइन है ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने टाइम टेबल पे, और टाइम टेबल के सबसे पहले मैं एक मीडियम टाइम टेबल बना रहा हूँ, चाहे आप कंपटीशन में हो या फिर आप एज अ स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज के एज अ स्टूडेंट हो। ठीक है, सब लोगों के लिए टाइम टेबल है। सबसे पहले टाइम टेबल, तो टाइम टेबल में हमें रखना है, हम लोगों को नॉर्मली 5 बजे तो जग जाना चाहिए। ठीक है,
5 बजे हम लोगों को उठ जाना चाहिए, ठीक है, वर्कआउट। ठीक है, 5 बजे हम उठ जाते हैं। 5 बजे से लेकर आपको 7 बजे तक, 5 to 7, जिनके पास मैथ्स है और जिनके पास बायो है, तो उसको सिर्फ सुबह सुबह आपको रिवीजन करना है 5 से 7, 2 घंटे में बहुत है। 2 घंटे में आप इजीली अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। एक चैप्टर या हाफ चैप्टर आप इजीली कनेक्ट पूरी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, 5-7 बजे जाते हैं आप लोगों के, तो बहुत से बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो वो 7 बजे से लेके, रेयरली 7 बजे से लेके आपका 8 बजे तक आपकी कुछ लोग गाड़ी से जाते हैं तो उनकी गाड़ी आती है, कुछ लोग पैदल जाते हैं तो उनके पैदल से, और एक्सेट्रा जिस चीज़ जो भी चीज़ आपकी हो, तो 1 घंटा आप लोगों के लिए, ठीक है, स्कूल्स के रेडी। ये अब आप कहेंगे सर नहीं हमको तो 1 घंटा मिल रहा है, 1 घंटे में हम कैसे तैयार हो जाएंगे। अगर आप, ऐसा होता है कि पहले दिन आप नहीं हो पाएंगे, दूसरे दिन नहीं हो पाएंगे, आप ये खुद पर करिए कि नहीं, मुझको बाद का जो टाइम है जितना हम वेस्ट करते हैं कॉलगेट करने में, नहाने में, या फ़ोन चलाने में, तो उस टाइम को हमें मैनेज करना है, उस टाइम को एक सही डायरेक्शन में हमें पुट अप करना है, मतलब सही डायरेक्शन में उस चीज़ को लगाना है, तभी आप मन कर पाएंगे। तो 7 से 8 बजे तक आप रेडी हो गए, यानी कि स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। तब तक मम्मी आपका खाना पीना बना देती हैं, दैन टिफ़िन वगैरह आपका लग जाता है, आप फ्रेश हो जाते हैं, दैन आप माइंड से भी रिलैक्स हो जाते हैं, दैन आप अपने स्कूल्स के लिए जाते हैं। अब स्कूल आपके तो 8 बजे से लेके इंडिया में 2 बजे तक स्कूल चलते हैं, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्कूल में अपना पढ़िए, अगर टीचर्स करा रहे हैं तो उस चीज़ को करिए, अगर टीचर्स नहीं करा रहे हैं तो अपना, मतलब ऐसा नहीं कि टीचर्स नहीं करा रहे तो हम क्लास में शांत बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप शांति से बैठ के आप अपनी क्लास में अपने सिलेबस को ईजिली कवर कर सकते हैं, खुद से भी एकदम रीडिंग तो कर ही सकते हैं। अगर आपको सिलेबस में कुछ नहीं आ रहा है तो आप रीडिंग तो कर ही सकते हैं, और अगर आपको कुछ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ उसमें आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके 2 बज जाते हैं, 2 बजने के बाद आप 3 बजे तक घर आ जाते हैं। ठीक है, होम आ जाते हैं। अब घर आने के बाद आपको कपड़े डालना होता है, मुंह धुलना होता है, एंड एक्सेट्रा चीज़ें करनी होती है, तो वो चीज़ को आप 1 आवर में कवर कर लीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों को ट्यूशन है तो वो 4 बजे से उनकी ट्यूशन्स होती है, तो वो 4 बजे से अपने ट्यूशन्स को कवर कर सकते हैं, चाहे आपकी 7 बजे तक हो, या फिर 6 बजे तक हो, या फिर आपकी 8 बजे तक हो, जैसे है उसको भी मैनेज कर लीजिए। देन उसके बाद आप लोगों को उस चीज़ को करना है, यानी मान लीजिए आप 8 बजे तक घर आ जाएंगे। ठीक है, 8 बजे आ जाएंगे, और 8 बजे के बाद 8:30 बजे तक आप खाना पीना खा लेंगे, डिनर कर लेंगे, और थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लेंगे खुद को। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपको 11 बजे तक, लगातार 11 बजे तक आप लोगों को सिलेबस जो स्कूल में कराया जा रहा है उसको रिवाइज़ करना है, और अगर सिलेबस आप रिवाइज कर चुके हैं तो देन आपको सिलेबस को कंटिन्यू आगे प्रोसेस करना है, आगे प्रोसीड करना है, यानी आगे आप सिलेबस को आगे करेंगे। अगर सिलेबस पूरा हो गया, आपने आगे भी कर लिया, तो आप क्या करेंगे, तो आप PY की भी लगाएंगे। ठीक है, और बुक्स को थोड़ा सा डीपली समझेंगे। इतना तो आपको क्लास 10th के बच्चों के लिए करना है। अब क्लास 10th की बात हो गई है, तो क्लास हम 11th 12th और कॉम्पिटिशन की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक ज़्यादा होना है कि आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करनी है, NDA वाले करनी है। ठीक है, NDA, JEE, नीट, तो एक्सेट्रा आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 4 बजे उठना चाहिए। अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं तो आप सब चीज़ अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे, अगर 4 बजे आप उठ जाते तो। अगर 4 बजे नहीं उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, देन आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप हमारा टाइम टेबल आपको अच्छा लगा होगा। एक टाइम टेबल की PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहे हैं, एक टाइम टेबल की, जो कि क्लास 11th टू कॉम्पिटिशन बेस्ड है। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के लिए, तो उस PDF का आप डाउनलोड करके एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, और वो PDF बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।